हिंदू वफादार होते हैं, यही सोचकर मैंने कृष्णा से शादी की। लेकिन कृष्णा दूसरी लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। यह कहानी है हिना खान की, जो अपने प्रेम के लिए हिना जाठौ बनी। एक मुस्लिम लड़की जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना धर्म, परिवार और अपनी पहचान। हिना खान अपना धर्म बदलकर हिना जाठव बन गई, लेकिन 2 साल में ही बच्चे समेत घर से निकाल दी गई। अब उसकी जिंदगी दर्द और तन्हाई की किताब बन चुकी है। इंदौर की हिना जाठव पति से अलग रह रही है और तलाक का केस चल रहा है। हिना ने बताया कि साल 2013 में उसने छतरपुर के नौगांव में जिम ट्रेनर हरि किशन उर्फ कृष्णा जाठव से शादी की थी। उसने बताया कि मेरा पति कृष्णा दूसरी लड़कियों के चक्कर में रहने लगा। अब ना वो मुझे तलाक दे रहा है और ना ही अपने साथ रखने को तैयार है। उसके कई लड़कियों से अवैध संबंध है, गलत संबंध है। मैं अपने पति को 7-8 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। साल 2016 में जब मैं प्रेग्नेंट थी तब पति की एक प्रेमिका का पता चला, उससे अवैध संबंध की जानकारी सामने आई। साल 2017 में मैंने बेटे को जन्म दिया। वो प्रेमिका को साथ रखना चाहता था। मैंने कहा कि बच्चा अभी छोटा है, लेकिन वह विवाद करता, मारपीट करता। और कहीं ना कहीं जब मैंने उसकी माँ दुर्गा देवी और भाई रिंकू से मदद की गुहार लगाई, मैंने कहा उनसे कि मैं छोटे बच्चे के साथ अकेली कैसे रहूंगी। मेरा पति कृष्णा मुझे खर्च के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। लेकिन दोनों ने जवाब दिया कि अब तो वो अपनी प्रेमिका के साथ ही रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे भी तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो रहो, तुम्हारे धर्म में तो यह सब चलता है। तुम जिस धर्म से आती हो वहां तो एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। इससे मैं बहुत दुखी हुई। मैंने तो कृष्णा से शादी यह सोचकर की कि हिंदू लड़कों को एक ही शादी की अनुमति है, इजाजत है। मैंने तो हिंदू विवाह की परंपरा और विश्वास यही मानकर कृष्णा से विवाह किया था कि इस धर्म में एक ही विवाह होता है, एक ही शादी होती है। हिना का कहना है कि इतने सालों में उसने यह महसूस किया कि पति को किसी और लड़की से प्यार हो गया है। अब वह अपना और अपने बच्चे का जीवन मम्मी पापा और भाई के साथ तो बिता लेगी। इसी बीच उसकी एक प्रेमिका के लगातार फोन आने लगे। वह कहती थी कि कृष्णा ने उसके साथ मारपीट की है, हाथ भी तोड़ दिया, उसके सिर में ट्यूमर की सर्जरी भी हो चुकी है, वह बहुत बीमार है। उसके बाद हिना आगे कहती है कि मुझे यह सब सुनकर सामने आना पड़ा ताकि वह किसी और लड़की का जीवन खराब ना करे। पता चला कि कृष्णा अब नागपुर में नौकरी कर रहा है और वहां भी उसने 20-22 साल की एक लड़की से रिश्ते बना लिए हैं, उसी के साथ रह रहा है। हिना ने कहा कि उनका तलाक अभी नहीं हुआ है। उसने कहा कि मैंने कहा कि मुझे तलाक दे दो, लेकिन वह नहीं देना चाहता। मैं अपने बच्चे की कस्टडी चाहती हूँ। इन लोगों का कहना है कि वे मुझे अपने बेटे को मेरे पूर्व धर्म यानी मुस्लिम धर्म के अनुसार पालने नहीं देना चाहते। हिना के आरोपों पर पति कृष्णा जाठव ने बताया कि हमारा बेटा 1 साल का था तभी वह दुबई चली गई। फिर मैंने कोर्ट में तलाक का केस दायर किया। पिछले सप्ताह उसने मेरे घर आकर काफी हंगामा किया, लेकिन मेरे घर वालों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। इस कहानी को देखकर, सोचकर और समझकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की हिना खान जैसी कई लड़कियां हैं जिन्हें गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, शादी की जाती है और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। यह कहानी सिर्फ हिना खान की नहीं है, यह उस नफरत का उदाहरण भी है जो आजकल खुलेआम मुस्लिम लड़कियों को फंसाने, शादी करने, धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर उकसाया जाता है, नफरत भरी बयान दी जाती है और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे समाज में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि खुलेआम लड़कियों को उठाने और फंसाने की बातें होती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एक लड़की चाहे किसी भी धर्म से हो, उसको उठाकर प्रेम जाल में फंसाना, उसका धर्म बदलवाने के लिए उकसाना कहां तक उचित है, यह किस धर्म की किताब में है। हिना जैसी कई लड़कियां हैं जो यह सोचकर अपना धर्म बदल लेती हैं कि किसी विशेष धर्म में जाकर उनकी जिंदगी जन्नत जैसी हो जाएगी। अक्सर अपने धर्म, अपने मजहब की सही जानकारी नहीं होने के कारण इस तरह की कदम उठाती है। इसी वजह से हिना जैसी कई लड़कियां हैं इस तरह की घटनाओं का शिकार हो जाती हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के दोषी केवल ये लड़कियां ही नहीं बल्कि हमारा समाज भी है। हमारे समाज में रिश्ता दिखावा बनता जा रहा है। शादी को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि किसी आम इंसान को अपनी बेटी की शादी के लिए सोचना पड़े। लाखों का दहेज और बड़े इंतजाम का दबाव रहता है। नतीजा यह है कि कई लड़कियों की शादी समय पर नहीं होती और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं का वो शिकार हो जाती है। वे ऐसे कदम उठा लेती हैं जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए था।
हमारी सोच को बदलना होगा, तभी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और इस तरह की घटनाओं के दोषी कहीं ना कहीं सिर्फ इन लड़कियों को नहीं माना जाएगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। खैर दर्शकों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिलत टाइम्स।